तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी स्टडी विथ मयंक में। तो आज मैं प्रोकैरियोटिक सेल को ख़त्म करने वाला हूँ पूरे। तो वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। देखिए, मैंने बताया था कि सेल में 3 मेम्ब्रेन होते हैं। पहला मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल वॉल, और उसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, क्या चीज़ का मेम्ब्रेन होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का। तीनों मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। देखिए, सभी सेल का अपना अपना स्टोर्ड फूड होता है। ऐसे इस बैक्टीरिया सेल का भी स्टोर्ड फूड कुछ ना कुछ स्टोर्ड फूड होता है, जैसे साइनोफैसियन स्टार्च हो गया, और बहुत होते हैं कुछ कुछ स्टोर्ड फूड। तो देखिए, इसके पास मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली नहीं है, तो ये अपना स्टोर फूड रखे कहाँ। इसके पास तो कुछ मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो ये अपना स्टोर फूड रखे कहाँ। देखिए, यूकैरियोटिक सेल के पास तो सब अपना अलग अलग चीज़ रखने के लिए अलग अलग स्टोर फूड होता है। जैसे लिपिड के लिए अलग स्टोर फूड रहता है, प्रोटीन के लिए अलग स्टोर फूड रहता है। लेकिन इसके लिए, इस बैक्टीरिया में तो मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो ये अपना स्टोर फूड रखे कहाँ। क्या करता है, देखिए, आपके पास दाल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, और आपके पास ना कोई डब्बा है ना कोई बोरी है, तो आप उसको रखिएगा कहाँ, क्या करिएगा, ज़मीन पे फैला दीजिएगा कि नहीं। ज़मीन पे यहाँ पे ढेर कर दो, यहाँ पे आटा का ढेर कर दो, यहाँ पे दाल का ढेर कर दो, यहाँ पे चावल का ढेर कर दो। ऐसे ही इस सेल का होता है। इसके पास तो कोई स्टोर फूड हुआ है, इसके पास यानी कि कोई मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो ये अपना स्टोर फूड रखे कहाँ। ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्म में फैला देता है अपना स्टोर फूड। देखिए, ऐसे 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 फैला होता है अपना स्टोर फूड। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के ग्रुप का नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके पास स्टोर फूड होता है साइनोफैसियन स्टार्च। साइनोफैसियन स्टार्च। और बैक्टीरिया के पास कुछ और होते हैं स्टोर फूड, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। देखिए, क्या किया, फैला दिया। मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली नहीं है, अगर मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली होती तो ऐसे घिरा होता कि नहीं। लेकिन इसके पास कोई मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली नहीं है, इसीलिए ये ऐसे घिरा नहीं होता है। फैला दिया स्टोर फूड, ये भी फैला दिया स्टोर फूड। देखिए, ये स्टोर फूड साइटोप्लाज्म में जिस स्थान पे फैला होता है, साइटोप्लाज्म की जिस जगह पे फैला होता है, इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, समझ गए। जिस जगह पे साइटोप्लाज्म के जिस जगह पे फैला हुआ है, उस जगह को, जिस स्थान पे फैला हुआ है उस स्थान को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। देखिए, एक बार और सुन लीजिए। देखिए, यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली होते हैं, सब आपको मालूम है। बट प्रोकैरियोटिक के पास तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली होता ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर फैला होता है, मैंने बताया था डीएनए फैला होता है, आरएनए फैला होता है, राइबोसोम ऐसे फैला होता है। तो वैसे ही स्टोर्ड फूड भी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। और
ये साइटोप्लाज्म में जो स्टोर फूड जिस जगह पे फैला हुआ है उस जगह को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इतना दूर में फैला हुआ है तो इस जगह को इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने लगभग सारे स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का अंदर वाला स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर में जो स्ट्रक्चर लगा रहता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फिर से बना लेते हैं सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलेक्स, देखिए आप लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया ऐसे प्लेन रहता है, ऐसे सॉफ्ट रहता है, प्लेन रहता है। नहीं, बैक्टीरिया ऐसे प्लेन एंगल में नहीं रहता है। बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर लगा रहता है। कुछ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए, बैक्टीरिया चलता है तो इसके पास तो चलने के लिए अपना मनुष्य जैसा तो पैर नहीं होता है, एनिमल जैसा तो पैर नहीं होता है, तो बैक्टीरिया चलेगा कैसे? तो इसे चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सामने में फूड पड़ा है, तो फूड को ऐसे ऐसे करने के लिए, मतलब फूड के पास जाएगा ना तो कैसे जाएगा? तो इसकी मूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर होती है। और बैक्टीरिया अपना प्रेम संबंध बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर होती है। हालांकि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, एक प्रकार से प्रेम संबंध ही माना जाए। होता क्या है कि एक बैक्टीरिया के सामने दूसरा बैक्टीरिया आया तो क्या करेगा? बैक्टीरिया अपना पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर बढ़ाएगा और उस बैक्टीरिया में जाएगा और उस बैक्टीरिया से क्या करेगा? अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देगा। और बैक्टीरिया के पास पकड़ने के लिए, जैसे अपनों को पकड़ने के लिए उंगली होता है, वैसे भी बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए उंगली टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है नेसेरिया गोनेरिना नाम का एक बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है, ह्यूमन जो होती है फीमेल के वेजिना में वो बैक्टीरिया क्या करती है? ऐसे होल्डिंग किया रहता है। और वही बैक्टीरिया क्या करता है? गोनेरिया नाम का जो बीमारी है वो कॉज कर देता है, जो कि बहुत डेंजरस बीमारी है गोनेरिया। तो ऐसे ऐसे उस बैक्टीरिया के पास ऐसे होल्डिंग करने के लिए स्ट्रक्चर होती हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर लगा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, पूरे सरफेस पे स्ट्रक्चर लगी रहती है। इसे क्या बोलते हैं? फिम्बरी। इसे क्या बोलते हैं? फिम्बरी, और सिंगुलर को फिम्बरिया। क्या बोलते हैं? फिम्बरिया। सिंगुलर को फिम्बरिया और पूरे को फिम्बरी। और देन इसमें और देखिए क्या करते हैं, अपना ऐसे पाइप जैसे बना लेता है। यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया आया, ये पाइप इसमें डाल दिया। इसमें क्या होता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल जानते हो ना, डीएनए के बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल इस पाइप से होते हुए इस बैक्टीरिया में डाल दिया। इससे क्या बोलते हैं? पिलाई। इसे बोलते हैं पिलाई। इसे पिलाई बोलते हैं। क्या हुआ? एक बैक्टीरिया के पास जब दूसरे बैक्टीरिया आया तो ये अपना पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया
पाइप जाके स्ट्रक्चर बना लिया और इस बैक्टीरिया में डाल दिया, और क्या किया, इस पाइप से होते हुए अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए इस बैक्टीरिया में डाल दिया। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पीला बोलते हैं। ये बहुत लंबा होते हैं स्ट्रक्चर। देन एक और बहुत लंबा लंबा ऐसे 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 पूंछ जैसी होती है। बहुत सारे स्ट्रक्चर होती है ऐसे, बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं फ्लैजिला। सिंगुलर को फ्लैजिलम। फ्लैजिलम इसे बोलते हैं फ्लैजिलम। ये यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है, पूरे बैक्टीरिया की सरफेस भी हो सकती है, पूरे बैक्टीरिया के सरफेस में कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। देन ये जो होती है फ्लैजिला, जो कि कॉमन स्ट्रक्चर है, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के पास हो सकती है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके पास ये सब नहीं होती है, पिलाई नहीं होती है, फिमरिया नहीं होती है, बट फ्लैजिला जो होती है वो कॉमन स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल के पास हो सकती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला और यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला में धरती आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलम प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें प्रोटीन का तो बना ही होता है, प्लस उस पर बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर लगा रहता है। जैसे शुक्राणु देखते हो, शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखिएगा पता चलेगा, उसका जो पूंछ लाइक का स्ट्रक्चर होते हैं वो ये होता है, फ्लैजिला ही होते हैं। समझ गए, इतना समझ गए। और बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए एक और स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा पूरे बॉडी पे होती है। छोटा छोटा बहुत सारे स्ट्रक्चर होती हैं, और वो स्ट्रक्चर पूरे बॉडी पे होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिया। इसे बोलते हैं सिलिया, जो कि प्लूरल है, सिलिया। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब प्रोकैरियोटिक सेल इसी के साथ ख़त्म हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पूरे डिटेल में बता दिया आप लोगों को सब कुछ। प्रोकैरियोटिक सेल से आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई होप। तो अब कल मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कल से चालू करूँगा।